नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग रोड के बारे में, जो बहुत जल्दी जो है रियलिटी हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका जो है रिवील किया है इसके बारे में कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और हमारे आदरणीय जो है मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो है इसको जो है पूरा करने के लिए जो है वचनबद्ध है। तो ये सेल्फ हीलिंग रोड क्या होता है? सेल्फ हीलिंग रोड जो होता है खुद ऑटोमेटिक जो है, अभी छोटे छोटे गड्ढे दिखते होंगे रोड पे, क्रैक आते हैं, वही क्रैक धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होते चला जाता है। उससे क्या होता है बड़ा गड्ढा का रूप ले लेता है, और उसके वजह से क्या होता है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट में लाइफ भी जाता है, लाइफ जो है चला जाता है। और इसके अलावा जो है यदि लाइफ नहीं बच भी जाती है तो पीपल जो है जो भी एक्सीडेंट के शिकार होते हैं वो या तो कुछ ना कुछ उनका जो है बॉडी डैमेज हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है लास्ट में जो है बर्डन जो होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमी पे आता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इसको कम करने के लिए जो है ऐसा कुछ उपाय सोच के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने लेकर आया है, जो कि एक सच्चाई होने वाला है। तो इसी के बारे में अच्छा से जानेंगे, रोड का जो है कैसे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, क्यों होता है, रोड कितना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, सब के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे बहुत आसान भाषा में। तो चलिए, तो क्या होता है ना कि सबसे पहले तो रोड होता क्या है? तो रोड जो होता है एक गांव से शहर को कनेक्ट करना, शहर को छोटे शहर से बड़े को कनेक्ट करना, बड़े का शहर से उससे बड़े मेजर जो सिटी होता है उससे कनेक्ट करना, फिर उसके बाद स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करना, और फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना। तो इस तरह से जो नेटवर्किंग होता है, जो जाल बिछाया जाता है, ये जो है रोड के कैटेगरी में आता है। रोड, इसको रोड नेटवर्क कहते हैं। एक रेलवे नेटवर्क होता है जो कि रेल का होता है, एक वाटरवेज होता है जो कि पानी के द्वारा होता है। तो हम लोग मेनली बात कर रहे हैं रोड के बारे में। उस रोड के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्लैक असफॉल्ट से बनाया जाता है। उसको बोला जाता है तार जो होता है ना, ब्लैक तार, बिटुमिनस तार जिस तरह का वो होता है उससे बनाया जाता है। और ये किससे बनता है? वो पेट्रोलियम का मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम का मिक्सचर होता है जब क्रूड ऑयल जो है जब बनाया जाता है, क्रूड ऑयल जो लेकर आते हैं हम लोग, उसको जब डिस्टिलेशन में डाल के उसको जब पेट्रोल बनाए जाते हैं, डीजल बनाए जाते हैं, तरह तरह का आइटम बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो उसी में से जो प्रोडक्ट, जो रॉ प्रोडक्ट निकल के आता है ना, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट निकल के आता है उससे जो है हम लोग रोड बनाते हैं, जिसको कहते हैं असफाल्ट, बिटुमिनस, इस तरह से नाम दिया जाता है। और उसमें ग्रेवल डाल के उसको रोड को बनाया जाता है, जो ब्लैक कलर का तार के रूप में बनाया जाता है। तार बोलते हैं हम लोग ऐसे जनरल, और ब्लैक कलर का होता है, जो रोड देखते होंगे ब्लैक कलर में देखते होंगे। तो रोड जो होता है बहुत तरह का रोड का डेफिनेशन बनाया गया है। एक एक्सप्रेसवे होता है, एक नेशनल हाईवे होता है, एक इंटरलिंक रोड होता है जिसको प्रधानमंत्री रोड योजना के तहत बनाया जाता है, एक होता है गांव के गली सब जो बनाया जाता है वो होता है। तो छोटे से लेके बड़े लेवल तक जो है रोड का जो है निर्माण किया जाता है, इसी असफाल्ट से किया जाता है, इसी तार से किया जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो मेनली क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि क्रैक आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि या तो कभी मटेरियल खराब डालने से होता है, या फिर कभी जो है हीट के वजह से होता है, या फिर कभी ज्यादा ठंड आने से होती है, फिर बारिश से होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है जिस तरह से डैमेज होता है ये सब रोड। तो इसमें क्या होता है गड्ढे के निर्माण होता है, गड्ढे के निर्माण होने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। और एक्सीडेंट में बोला जाता है कि 2022 में बोला जाता है कि 4600 से ऊपर जो है लोग का एक्सीडेंट हुआ, और उसमें लगभग 2000 के लोग के आसपास, मतलब 1800 के आसपास जो है डेथ हुआ। तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ डेथ होना, और यदि एक्सीडेंट होता है, कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो होना, तो ये सारा जो लायबिलिटी होता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं उस पॉकेट पे बोझ बढ़ता है। जो जिसका एक्सीडेंट होता है घर में कमाने वाला एक होता है, तो वो जो है एक बर्डन हो जाता है। तो इस तरह से इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इस गड्ढे को कम करने के लिए, एक एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है इस तरह का जो है परियोजना लेकर आई है। और इसका जो है ये जो है
पायलट लेवल पे चल रही है, नीदरलैंड में जो है कुछ सड़कें बनाए गए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये सारी जगह जो है पॉसिबल है बना पाना। लेकिन नेशनल हाईवे को जो है स्टार्टिंग पायलट प्रोजेक्ट से करना, मतलब रियलिटी चाह रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब कि करना चाह रहे हैं, ताकि जो है फ्यूचर में जो है इसको और एक्सटेंड करें। वर्ल्ड का जो है सेकंड नंबर आता है भारत, जो रोड नेटवर्क में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। गली से गली तक, छोटे से छोटे गांव से शहर से तक जोड़ने का काम किया है हमारे भारत में, हमारे नितिन गडकरी साहब ने किया है, जो एक बहुत सराहनीय है। ये रोड का इंपॉर्टेंस पता है बहुत ज्यादा होता है। जिस कंट्री का जो रोड नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वहां बिजनेस जो है बहुत ज्यादा फलता फूलता है। क्यों फलता फूलता है? कि यदि बहुत ज्यादा अच्छा रोड रहा, जैसे एक्सप्रेस वे, आप जाइए बहुत ज्यादा एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, आपको चेन्नई एक्सप्रेस वे बन रही है, आपको फिर इधर मैसूर एक्सप्रेस वे दिखेगा। मतलब बहुत ज्यादा। अभी तो एक्सप्रेस वे जो है मेरठ से दिल्ली जाइए, कभी टाइम लगता था 2 आवर्स 3 आवर्स, अभी मुश्किल से 40 मिनट्स में जो है आप मेरठ से जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से मेरठ चले जाएंगे। तो ये जो है रोड का नेटवर्क और एक्सप्रेसवे जिस तरह से ब्रॉड किया गया है रोड को नेटवर्क को, ताकि जो है बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने पे, ये रोड नेटवर्क जो होता है ना, वहां पे जो है बिजनेस बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए जा सकते हैं, ताकि वहां से माल निकाल के जो है जल्दी से जल्दी पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जल्दी 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 जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। छोटे छोटे जो कनेक्टिविटी रोड है, जैसे प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो सड़क बनाए जाते हैं, तो वो सब क्या होता है कि किसान से किसान जो है अपना जो फसल को जो है लेकर जो है तुरंत जो है मार्केट में कैसे आए, और तुरंत वहां से मार्केट से जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इस तरह का जो है नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो हम लोग मेनली बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ हीलिंग रोड के बारे में। तो सेल्फ हीलिंग रोड जो है बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, पहला। दूसरा बात है इसमें जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसी के कारण जो है लोग जो है कोई भी गवर्नमेंट है जो इसको रोड मैप पे लाने में जो कतराती है और डरती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि यदि ये एक बार बन जाता है, ये रोड नेटवर्क बन जाता है, तो इसमें जो है 80 ईयर्स तक इसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो जाता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो हो गया मतलब कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं बार बार रोड बनाने में, क्या होता है कि अभी रोड बना, फिर बारिश आई, रोड टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ दिक्कत जो है कॉन्ट्रैक्टर का होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होता है मटेरियल का होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत होता है कि हीट वेव और वेदर कंडीशन जो एनवायरमेंट का जो होता है ना, उसके वजह से होता है। कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड का बात होता है, तो उसके वजह से रोड डैमेज होते हैं। तो रोड डैमेज के बहुत सारे कंडीशन है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए कि रोड को ऐसा हम लोग बनाएं ताकि वो इस टाइप का जो है प्रॉब्लम्स कम हो सके, उसके लिए जो है अभी जो है रोड हीलिंग का प्रोजेक्ट लाया गया है। रोड हीलिंग जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है हम लोग ऐसा रोड बनाएंगे जिसमें कि कभी क्रैक नहीं आए। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है? कोई भी रोड जब बनता है ना, तो गड्ढे आने से पहले क्रैक होते हैं। क्रैक आने के बाद वही क्रैक धीरे धीरे बड़ा होते 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 बहुत बड़े गड्ढे के रूप ले लेते हैं। तो यदि वो क्रैक ही नहीं आए, तो यदि क्रैक नहीं आएगा तो गड्ढा नहीं होगा, और वो गड्ढा नहीं होगा तो बड़ा गड्ढा नहीं होगा, और बड़ा गड्ढा नहीं होगा तो उसमें जो है एक्सीडेंट कम होंगे। एक्सीडेंट कम होंगे तो ऑटोमेटिक जो है एक बर्डन एक जो होता है मेडिकल में इतना ज्यादा खर्च करना किसी भी पार्टी को, या गवर्नमेंट का मेडिकल में इतना चीजें अप्लाई करना, इतने अप्लायंसेस बनाना, तो ये सब कहीं ना कहीं कम होगा। जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी भी, सरकार की भी इकोनॉमी बचेगी, घर के पे जो है बोझ भी कम बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मान लीजिए फैमिली में एक लोग कमाने वाला है, वो एक्सीडेंट की वजह से यदि इसका डेथ हो जाता है या फिर उसको डैमेज हो जाता है कोई पार्ट, तो उसमें कितना ज्यादा दिक्कत है। वो अकेले इकोनॉमी में, भारत के इकोनॉमी में कितना योगदान दे रहा होगा, इससे का डैमेज होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज सब जगह होता है। तो उसी को कम करने के लिए जो होता है सेल्फ हीलिंग रोड का कंसेप्ट लाया गया। तो 2022 में जिस तरह से बोला जाता है कि 4,000 4,500 के आसपास जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें 1,800 लोग का डेथ हुआ, 1,300 को लोग लगभग
बोलता जाता है 3700 के आसपास जो है इसमें माइनर इंजरी है, या फिर ये हुआ कोई 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 अंग जो है डैमेज हो गया, ये सब होता है कंडीशन। तो ये तो जो है वो डाटा बोला जाता है कि है जो रजिस्टर होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे गांव में बहुत ज्यादा जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी, जिनका जो है विजन जो है गांव गांव तक जो है रोड बना दिया है, नल का सेवा दे दिया है, जो पानी जहाँ फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा रोड बन जाने से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो ये सब एक्सीडेंट जो होता है, जो शायद ये अथी में नहीं आता हो, मतलब पुलिस कहीं पे इसका रिकॉर्ड नहीं हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेथ होते हैं, ऐसे इंजरी होते हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं आता है। तो ये सब जो है इसको कम करने के लिए जो है इस तरह का जो प्रोजेक्ट है। अभी क्या हो रहा है हाल में, अभी जो है हर घर में जो है आप देखेंगे कि टू व्हीलर तो 100% रहता है। एक एक दो तीन चार पांच 10 तक रहता है। ऐसे लोग, ऐसे घर भी हैं इसमें 2-3 4 व्हीलर हैं, 8-9 छोटी छोटी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर हैं। तो इस तरह का बहुत लोग जो है अब प्रॉस्पर हो गए, मतलब अमीर मतलब पैसे सबके पास ज्यादा आ गया है, तो लोग ऐसे खरीद रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि रोड पे आपको गाड़ियां बहुत ज्यादा दिखेंगी और ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। 2021 में बोला जाता है कि 2022 से कम हुआ था एक्सीडेंट, तो इसलिए हुआ होगा, माना जाता है कि कोरोना का लॉकडाउन था, उसकी वजह से जो है मूवमेंट जो है बहुत कम लोग जो है इधर से उधर किए हैं, इसकी वजह से जो है ये कम आया है आंकड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये चिंताजनक की बात है कि रोड की वजह से जो एक्सीडेंट होता है। इसलिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पहले वो चाह रही है कि नेशनल हाईवे को जो है इस तरह का बनाया जाए, ताकि जो है नेशनल हाईवे पे जो है, नेशनल हाईवे बहुत चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं, उसमें बहुत तेज गाड़ी चलती है, और तेज गाड़ी चलाने के लिए बनाया जाता है, ताकि जो है जल्दी से जल्दी घंटे भर का सफर जो है आधे घंटा में पूरा हो जाए। इसके लिए ऐसा बनाया जाता है। नए नए एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, ताकि मिनटों मतलब घंटों का काम जो है मिनटों में हो जाए। तो ताकि जो है इससे क्या होता है ना कि इस इकोनॉमी में जो है बहुत ज्यादा बिजनेस का जो है प्रमोशन होता है। बाहर से जो है, बाहर के अदर कंट्री आते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं, बड़े बड़े कंपनियां लगाते हैं, बड़े बड़े आपको सर्विस सेक्टर लगाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करता है ये रोड नेटवर्क। तो इसीलिए है गडकरी साहब ने इसको रियलिटी बनाना चाह रहे हैं, और इसका जो है इसका बनाने का तकनीक जो है, इसमें बोला जाता है कि जैसे कि अभी स्पॉट से बनता है, बिटुमिनस से बनता है, जिसको बोलता है तार, ब्लैक कलर का जो होता है ना तार होता है, वो उस टाइप से बनता है, उससे बनता है। तो उसके नीचे जो है बोला जाता है एक मेश बनाएंगे। मेश बनाएंगे मतलब स्टील का मेश। स्टील का मेश होता है जैसे कि जाली टाइप का जो होता है, उस टाइप से जाली डालेंगे, उस पर बिटुमिनस डालेंगे, और सैंड और ग्रेवल्स को मिक्सर करके उसको छोटे छोटे गिट्टी को मिलाकर जो है रोड बनाएंगे। जिससे क्या होगा कि जब भी क्रैक आएंगे तो उसमें जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। प्लस उसमें इपॉक्सी ऐड किया जाएगा। इपॉक्सी जो होता है ना, सेल्फ जो होता है अपने आप को फिर से उस क्रैक में ढाल लेता है, मतलब। तो इस तरह से यदि क्रैक नहीं आएंगे तो वो गड्ढे का रूप नहीं लेगा। क्या होता है कि हमारे भारत में जो है बहुत तेज गर्मी भी होती है, धूप भी होती है, और बहुत तेज ठंड भी होती है, और बहुत तेज बारिश भी होती है। तो ये तीनों कंडीशन जो है फेवरेबल है हमारे देश में। इसके वजह से क्या होता है कि रोड का जो है नेटवर्क जो होता है, रोड अफेक्ट होता है, रोड का जो क्रैक जो होता है इसी की वजह से बढ़ता घटता है। तो ये सब जो है यदि इसको कम कर देंगे तो शायद जो है ये एक गड्ढे नहीं हो पाएंगे, और नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट कम होंगे, बर्डन कम होंगे इकोनॉमी पे। और हमारा जो रोड नेटवर्क है, आप जब नॉर्थ से साउथ जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, तो आपको रोड नेटवर्क जो है फ्लक्चुएशन, मतलब हर तरह का रोड नेटवर्क आपको दिखेगा। अब भी आप जब गंगा बेसिन में उतरेंगे ना, जैसे कि आप यदि आ रहे हैं नॉर्थ से आ रहे हैं, तो इधर जब आप पटना बिहार तरफ जाएंगे तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा, तो प्लेन स्मूथ चलता है रोड। फिर जब आप हिल एरिया में जाएंगे तो हिल टाइप का जो रोड होगा। फिर आप जब जाएंगे समुद्री इलाके में जाएंगे तो उधर समुद्र टाइप, मतलब उस टाइप का जो है बालू टाइप का जो है आपका रोड मिलेगा। तो उस पर जो है मुश्किल होता है इस तरह का
एक स्ट्रॉन्ग बेस देना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से जो है रोड नेटवर्क जो है, एक रोड नेटवर्क को जो है कहीं ना कहीं बदनाम है। तो इसी को रोड नेटवर्क को अच्छा करने के लिए, ये किराए को कम करने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए जो है तरह तरह का टेक्नोलॉजी का इजाद किया जाता है। अभी नीदरलैंड में जो है ये इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है सेल्फ हीलिंग रोड का, तो इसमें जो है यूज कर रहे हैं वो लोगों ने, उन्होंने जो है बहुत अच्छा इसका आउटपुट दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इसका बनाने का कॉस्ट, इसका बनाने का कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाता है, इतना हाई कॉस्ट होता है कि मतलब इसमें ज्यादा स्टील का यूज होता है, तो स्टील जो होता है महंगा होता है। तो इतने ज्यादा पैमाने पर जब हम लोग जो रोड का स्टील यूज करेंगे तो रोड का कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाएगा। लेकिन इसके साथ मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 0 है। तो यदि 70-80 साल तक बोला जाता है कि इस रोड का जो है एज होता है, एवरेज एज 80 ईयर्स तक चलेंगे। ऐसे क्या होता है, ऐसे 20 साल 25 साल तक जो है आप जनरल जो है सीमेंट का रोड देखेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे पहले जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यदि इस तरह का रोड बनाया जाएगा तो इसको तोड़ पाना भी बहुत ज्यादा है मुश्किल होगा। इसको जो है जो गड्ढा खोद के निकालते हैं ना, पाइप डालते हैं रोड के अंदर, वो सब कर पाना बहुत सारा मुश्किल होगा और रोड का जो है लाइफ बढ़ जाएगा। तो भले इनिशियल कॉस्ट ज्यादा पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्टिव बहुत है और शायद लॉन्ग टर्म में जो है वो उस कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है। जैसे बोला जाता है ना कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जब बनाया जाता है तो न्यूक्लियर का पावर स्टेशन का जो होता है उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक जो है शुरू में कोई भी ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता है, लेकिन हालांकि लॉन्ग टर्म में जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। इसी तरह रोड का है इसका। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट पे ऐसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग ऐसा बनाएंगे, और जब अच्छा टेक्नोलॉजी और अच्छा आ जाएगा और अच्छे से हम लोग हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो जाएंगे, मनी हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो हम जो है और ज्यादा इसका विस्तार करते जाएंगे, धीरे धीरे जो है गांव गांव तक भी इसको जोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि रोड टूटने का जो समस्या है, रोड पे एक्सीडेंट होने का समस्या है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बाहर देशों का में जो एक पॉजिटिव इमेज जाएगा भारत को लेके कि भारत का जो है रोड नेटवर्क बहुत ही जो है स्ट्रांग है। स्ट्रांग के साथ साथ लार्जेस्ट नेटवर्क है, इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है कि नेटवर्क में है, रोड नेटवर्क का जो है फैलाव है। अब बहुत जल्द जो है वो ओवरकम करके फर्स्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो सेल्फ हीलिंग रोड है इसका जो है आने वाला दिन में जो है इसका रियलिटी होने वाला है। और बहुत जल्द जो है अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद जब गवर्नमेंट आएगी तो इसमें बजट पास किया जाता है। जो अभी जो बजट पास हुआ था वो एंट्रीम बजट होता है, अभी जो पास होगा वो रियल बजट पास होगा जो कि पूरे डेवलपमेंट का बात होगी। उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ये इसका जिक्र होगा, और यदि ये बनकर तैयार होता है तो ये हमारे भारत के लिए गौरवान्वित की बात होगा कि हमारे पास जो है उस लेवल का रोड है जो नीदरलैंड और डेवलप्ड नेशन के पास हुआ करता है, और हमारे पास भी हो जाएगा। तो हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है सीना ठोक के जो है भारत का जो है जय जयकार करेंगे, सनातन धर्म को जय जयकार करेंगे। और ये सब जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया है, हालांकि सभी धर्म अच्छे हैं अपने जगह जगह हमारे विचार से, लेकिन उन्होंने कहा जो इस धर्म को उजागर करने का, एक पॉजिटिविटी दिखाने का है पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने जो दिखाया है उससे बहुत ज्यादा भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे भारत। और देखते हैं थर्ड इकोनॉमी हो जाएगा, अभी तो फिलहाल फिफ्थ पे है, तब थर्ड इकोनॉमी हो जाएगा, $1 ट्रिलियन इसके पास रिजर्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि 2047 तक जो है भारत एक अच्छा नेशन के रूप में, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में निकल कर आएगा। और ये सब जो है एक पॉजिटिव इमेज की वजह से होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग ऐसा रोड जो है चुनाव के बाद बन के इसका बजट हो और ऐसा रोड बने, ऐसा कनेक्टिविटी दिया जाए ताकि जो है हम लोग गर्व से कह सके कि हम लोग भारत जो है बेस्ट कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में है और बहुत तेजी से ग्रो करने वाला कंट्री है। धन्यवाद।